हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो दूसरे लोगों तक भी शेयर कर दीजिएगा ताकि इसका लाभ दूसरे लोग भी उठा सकें। इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ मैं आप लोगों को सूर्य नमस्कार कैसे कराया जाता है और खास करके बच्चों को कैसे कराया जाता है। बड़े लोग तो कर लेते हैं बट छोटे बच्चे नहीं कर पाते, तो उन्हें कैसे तालीम देनी चाहिए सूर्य नमस्कार का। क्योंकि सूर्य नमस्कार अगर आप कर लेते हैं तो आप पूरे दिन के लिए अपने बॉडी को रिचार्ज कर लेते हैं। एक प्रकार से आपका पूरा बॉडी रिचार्ज हो जाता है। तो यही चीज़ मैं आप लोग को समझाने का और दिखाने का प्रयत्न करूंगा। धन्यवाद। तो अभी सारे बच्चे हम दोनों हाथों को इस प्रकार से मिलाएंगे, सीधा खड़ा होंगे। दोनों पैर की जो रुख है, आपका जो दूरी है 2 से 3 उंगली की दूरी होनी चाहिए, यानी कि पूरी बॉडी का पूरा बॉडी आपका पैर के ऊपर में होना चाहिए आपका। इस प्रकार से दोनों हाथों को क्या उठाएंगे, सामने रखेंगे। दोनों हाथों में क्या होती है, सारे बच्चे बोलिए, शक्ति होती है। क्या होती है, शक्ति। दोनों हाथों में, क्योंकि जितनी भी मुद्राएं लगाई जाती है, देखते हैं आप योगा में बैठे जाते हैं तो सारे बच्चे आदमी कैसे लगाते हैं, ध्यान मुद्रा लगाते हैं, ज्ञान मुद्रा लगाते हैं, शून्य मुद्रा लगाते हैं। इस प्रकार से तमाम मुद्राएं लगाई जाती है हमारे हाथों से, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर में हमारे स्त्री की शक्तियां होती है। इधर तो शक्तियां होती है, तो दोनों शक्ति को आपस में हम लोग जोड़ देते हैं इस प्रकार से। और ये जो अंगूठा है दोनों, ये अनाहत चक्र के पास रखते हैं। इस जगह में ये हमारा चक्र जो होता है दोनों छाती के बीच में क्या होता है, अनाहत चक्र होता है। सारे बच्चे ध्यान से, कल पूछूंगा भी आप लोगों से। तो यहाँ क्या होता है, अनाहत चक्र होता है। तो अनाहत चक्र के पास यहाँ अंगूठे को लगाते थे इस प्रकार। ये है प्रणाम की मुद्रा। क्या है, प्रणाम की मुद्रा। और सूर्य भगवान का ध्यान करते हैं। किसका ध्यान करते हैं, सूर्य भगवान। क्योंकि सूर्य भगवान का क्या होता है, तेज होता है, ओज होता है, ऊर्जा होती है। सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है ना सूर्य भगवान में। तो सारे बच्चों को क्या मिलता है उससे, विटामिन डी भी मिलता है ना। धूप में आप आते हैं तो क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। तो सारे बच्चे को सूर्य नमस्कार करना चाहिए। आप लोग को मैं पहले एक बार करके दिखा रहा हूँ, फिर आप लोगों से करवाऊंगा। कौन कौन बच्चा अच्छा करके मुझे दिखाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हाथों को इस प्रकार से रखेंगे और सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए। आप छोटे बच्चे हैं, अगर बड़े लोग हैं तो जैसे हम लोग सूर्य का 12-13 नाम है, तो सारे 13 नामों का जितना स्टेप हम लोग करते हैं उस सब स्टेप में सूर्य भगवान का ध्यान करते हैं, उनका नाम स्मरण करते हैं और तब करते हैं। तो आप लोग को सिर्फ मैं काउंटिंग के साथ करवा रहा हूँ, ठीक है। तो सूर्य भगवान का ध्यान कर लिया, उनकी तेज, उनकी प्रकाश, उनकी ओज। अब दोनों हाथ को ऐसे मिला लेंगे। तो ये 1 की मुद्रा है। क्या है, 1 की मुद्रा है। अब 2 की मुद्रा में क्या करेंगे, पैर पे सीधा खड़े हैं इस प्रकार से, फिर लंबा गहरा श्वास लेके पीछे जाएंगे। कैसे जाएंगे, पहले आप लोग देख लीजिए एक बार। अब अपने जितना बॉडी को जितना खींच सकते हो धीरे धीरे, और फेफड़े में हवा भरते हुए जितना पीछे जाएंगे उतना पीछे आप चल जाइए। जितना चले गए, अब श्वासों को छोड़ते हुए आगे की तरफ आएंगे और दोनों हाथों को क्या लगा देंगे, अपने पैर के बगल में लगा देंगे इस प्रकार से। समझ गए। जिन लोगों का नहीं लग रहा तो ऐसे रखिएगा। जब पैर पीछे ले जाएंगे तो दोनों हाथ लगा देंगे। तो जिन लोगों का लग जाता है वो क्या करेंगे, इधर कहाँ लगा दिए, पैर के बगल में लगा दिए। इसके बाद कहाँ, अपने सिर को कहाँ लगाए, पैर से लगाने का प्रयास कर लीजिए। जितना लगता है उतना लगा लीजिए। फिर लंबा गहरा श्वास लीजिए और पीछे की तरफ बाईं पैर को लेकर के जाइए और दाहिने पैर को आगे की तरफ निकालिए। यानी कि आपका पैर का जो ये पिडली है और ये रान है आपस में सटना चाहिए और सिर बिल्कुल क्या ऊपर उठा हुआ होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार फिर श्वासों को छोड़ते हुए दाहिनी पैर को पीछे की तरफ लेकर के जाइए। चले गए। और अपने नाभि को देखिए, सभी लोग श्वासों को समान करते हुए दोनों घुटना लगा दीजिए। आपके 2 पैर लगे हुए थे, 2 घुटना लगे, कितने हो गए, 4। 2 हाथ लगे हुए, कितने हुए, 6। अब छाती लगाए। तुम क्यों नहीं कर रहा, तुम भी कर लो बेटा, कर लो यूं ही आ जाओ, उसी पोजीशन में आ जाओ, ठीक है। तो ये कितने हो गए,
6। अब छाती लगाए, कितने हो गए? 7। और ठुड्डी लगाए अपनी दाढ़ी, तो कितने हो गए? 8। तो 8 अंग आपके शरीर के जमीन को टच करने चाहिए और हिप कहाँ? उठा हुआ होना चाहिए। अब लंबा गहरा श्वास लेकर के सिर को ऊपर की तरफ उठा लेंगे इस प्रकार से। बहुत बढ़िया। अब श्वासों को छोड़ते हुए अपने नाभि को देखिए सभी बच्चे, बहुत अच्छे कर रहे हैं बच्चे लोग, बहुत अच्छा। और एड़ी को जमीन में सटाइए बिल्कुल इस प्रकार से, अच्छी मुद्रा बनाइए। लंबा गहरा श्वास लीजिए, दोनों हाथों के बीच में बाएं पैर को लेकर के आइए, लेफ्ट लेग को आगे लेके आएंगे और जिस तरह से दाहिने पैर को अपने पैर से आगे निकालने का कोशिश किया था, उसी प्रकार से बाएं पैर को भी आगे निकालने की कोशिश करेंगे ताकि आपका जांग और ये पिंडली आपस में मिल सके। पीछे वाला पैर बिल्कुल खिंचा हुआ होना चाहिए। फिर श्वासों को छोड़ते हुए दाहिने पैर को भी आगे की तरफ लेकर के आइए, अपने सिर को पैर से लगाने का प्रयास कर लीजिए। लंबा गहरा सांस लीजिए और पीछे जाइए, दोनों हाथों को पीछे लेकर के जाइए इस प्रकार से। और फिर दोनों कोहनियों को मिलाते हुए सामने की तरफ जहां से स्टार्ट किया था, प्रणाम की मुद्रा, नमस्कार की मुद्रा। तो आप लोग अब मेरे साथ सभी बच्चे करेंगे और बढ़िया से करके दिखाएंगे। स्लो भी करेंगे, मीडियम भी करेंगे और फास्ट भी करेंगे। ठीक है, तो एक बार सभी बच्चे हमारे साथ मिल करके करेंगे, फिर आप लोग की देखती है क्या क्या आप लोग गलती करते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे आए, 1 2 3 4, बहुत बढ़िया, 5 में दूसरे पैर भी ले जाइए, श्वासों को बाहर निकाल दीजिए, घुटने को लगाइए, छाती को लगाइए और ठुड्डी को लगाइए। लंबा गहरा श्वास लीजिए, ऊपर जाइए, पूरा खिंचाव आना चाहिए कमर पे। श्वासों को छोड़ते हुए फिर नाभि को देखिए, अपना एड़ी को जमीन में सटा लीजिए, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे रखेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे और बाएं पैर को लेके आएंगे पैर के बगल में और घुटने को बाहर निकालने का कोशिश करेंगे। श्वासों को छोड़ करके दूसरे पैर को भी सामने लाइए, श्वास खींचते हुए पीछे जाइए, कोहनी से मिलाते हुए सामने की तरफ आ जाइए। और फिर ये हुआ एक चक्र। तो इसी तरह हम कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आप लोग से मैं करवा करके देखता हूँ, सारे बच्चे करिए, गिनती पे करेंगे। 1, चलिए, 2 में पीछे जाइए, गिनती पे कीजिएगा सभी लोग, पहले कोई नहीं करेगा, पीछे जाइए, पीछे है, 2 पे पीछे, हाथों को पीछे ले जाना है। 3, सभी लोग अपना अपना सिर को लगाने का प्रयास कीजिए, घुटने में बैंड नहीं करेगा बेटा, सीधा रखेगा, शाबाश। नीचे जाओ, जिन लोगों का हाथ नहीं लग रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन हाथों को सीधा रखने की कोशिश करेंगे, अपने बॉडी को नीचे की तरफ खींचने का कोशिश करेंगे, कर लिए कोशिश। अब बाएं पैर को पीछे ले जाएंगे तो हाथ दोनों पैर के बगल में लगा लीजिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, पैर को सीधा रखेंगे, पैर को खींचो, बहुत बढ़िया बेबी, बहुत अच्छा ये कर रही है। चलिए, शाबाश। अब क्या करेंगे, श्वासों को बाहर छोड़ते हुए ले जाइए, दूसरे पैर को भी पीछे। ये कितने नंबर पे हुआ? 5 नंबर पे। इसको ऊपर उठाओ बेटा, हाँ, और एड़ी को सटाओ नीचे जमीन पे, जमीन में लगाओ, हाँ, ये मुद्रा सही तरीके से बना। ठीक है, बहुत बढ़िया। तुम्हारा एड़ी क्यों उठा हुआ है? एड़ी लगाओ जमीन में, एड़ी लगाओ तो देखो खिंचाव आएगा आपके कमर पे। आप लोग का भी, रंजीत जी बढ़िया से लगाइए, शाबाश, वेरी गुड। ठीक, एड़ी लगाओ, एड़ी लगाओ। ये कितना नंबर हुआ? 5 हुआ, पीछे हुआ, 6 हो गया। 7 है पीछे, मतलब नीचे जाएंगे, दोनों घुटना लगाइए, छाती लगाइए और ठुड्डी लगाइए।
कितना नंबर हुआ ये? हाँ? कितना हुआ? 7 हुआ। चलिए अब क्या करेंगे, सिर को ऊपर उठाएंगे, सिर को ऊपर की तरफ भुजंगासन में उठाएंगे। बहुत बढ़िया, ये हो गया 7। अब 8 में क्या करेंगे, सिर से अपने नाभि को देखेंगे सारे लोग, फिर पर्वतासन में आ जाएंगे। चलिए, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ये ग्रुप बढ़िया। तुम इतना लंबा क्यों हो रहा है बेटा? हाँ, और नजदीक आ जाओ थोड़ा सा, एड़ी को जमीन में सटा लो। तू भी लंबा है बेटा, थोड़ा सा, हाँ बस, वेरी गुड। अपना पोजीशन बढ़िया बना बेटा, थोड़ा सा हाथ ऐसे करो, हाँ एड़ी को लगा बेटा, हाँ शाबाश। 9 में क्या करेंगे, बाएं पैर को ले जाइए दोनों हाथ के बीच में। ये पैर को, ये बच्चा कौन बच्चा अच्छा किया देखिए। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। और सिर को ऊपर उठा करके रखेंगे और पीछे वाला पैर को सीधा रखेंगे। हाँ, 10 में दूसरे पैर को भी सामने लाइए, घुटने को नहीं फोल्ड करना है ऐसे, और सिर को लगाने का प्रयास करना है। और 11 में पीछे जाएंगे, दोनों हाथों को मिलाते हुए पीछे जाइए, और फिर कोहनी को मिलाते हुए सामने प्रणाम की मुद्रा में आ जाइए। ये 12 है। अब तेजी के साथ आप लोग का मैं देख रहा हूं कि 1 में प्रणाम की मुद्रा, 2, 3, नीचे चलिए, 4। क्या क्या गलती कर रहे हो आप लोग देख लो, एक दूसरे से मिलाइए। 5, एड़ी को लगाइए, एड़ी को लगाइए। 6, 7, 8। पर्वतासन बनाइए, अपने अपने नाभि को देखिए। 9, बाएं पैर को आगे लेकर के आइए सभी बच्चे। 10 में दोनों पैर सामने आएंगे, है हाँ, मिलाइए, जितना टच करना है सिर को पैर के पास टच कीजिए। 11 में पीछे जाइए, दोनों हाथों को लेकर के पीछे जाइए, जितना पीछे खींच सकते हैं बॉडी को उतना पीछे खींचिए। 12, कोहनियों को मिलाते हुए सामने प्रणाम की मुद्रा में आ जाइए। 12, फिर से करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे लोगों को स्टेप मालूम हो गया है, लेकिन सफाई आप लोग को बढ़िया से करना है। पैरों को मिला करके रखना है, पैर को खींच करके रखना है। एड़ियों को जब बोला जाता है तो पीछे सटाने की कोशिश करेंगे। तो फिर से करेंगे, चलिए। 1 में प्रणाम की मुद्रा, 2, 3, बहुत बढ़िया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सारे बच्चे में टैलेंट की कमी नहीं है, सारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, और इसी तरह से आप लोग को सीखना है। कुछ बच्चे इसमें नए भी हैं, लेकिन वो भी बच्चे करना शुरू कर दिए हैं। तो अभी एक बार तेजी के साथ करेंगे और आप लोग मिलाइएगा भी। 1, सूर्य भगवान का ध्यान। 2,
पूरा बॉडी को पीछे खींचिए। 3, खींचिए। आपको वफा इसलिए देते हैं, टाइमिंग इसलिए देते हैं कि पूरा बॉडी को आप नीचे खींचने का प्रयास कीजिए। देखिए कितने बच्चों का सिर घुटने में लग रहा है। यहाँ गलती क्या क्या होती है कि कुछ बच्चे का घुटने सीधे नहीं हो रहे हैं, तो उस घुटने को सीधा करिए। देखिए वो बच्चा अभी वो ब्लैक पैंट वाला, सीधा करो, पहले पैर को सीधा करो और तब सिर को लगाने की कोशिश करो। 4, चलिए, पीछे वाला पैर बिल्कुल सीधा होना चाहिए और आगे वाले पैर में आगे की तरफ निकाल करने की कोशिश करिए। घुटने को और आगे निकालिए। बहुत बढ़िया, सफाई के साथ। वो बच्ची अच्छी से कर रही है। देखिए कुछ लोग बहुत अच्छे कर रहे हैं। पोजीशन बढ़िया बनाइए। 5, 6, 8 अंग आपके जो मैंने बोला था वो 8 अंग आपके लग जाने चाहिए। क्या क्या? 2 पैर, 2 घुटना, 2 हाथ, छाती और ठुड्डी। ठीक है। 7, बिल्कुल सर्प के जैसा, सांप के जैसा अपने सिर को ऊपर उठा देंगे भुजंगासन में। 8, अपने शरीर को पर्वत के जैसा बना देंगे। हिप को ऊपर पूरा बढ़िया से उठाएंगे। एड़ी को जमीन में लगाने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा, सारे बच्चे अच्छे कर रहे हैं। क्या बात है, बड़े तो कर ही रहे हैं अच्छे, और छोटे बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। 9, पैर को दोनों हाथों के बीच में लाने का भी प्रयास कीजिए आप लोग। बहुत लोगों से तो आ रहे हैं, बहुत लोग नहीं ला पा रहे हैं, तो वैसा करेंगे। 10 में फिर अपने सिर को पैर में लगाने का प्रयास कीजिए। 11, 12, कोहनियों को मिलाते हुए सामने प्रणाम की मुद्रा। अब तेजी के साथ बोलेंगे और तेजी के साथ आप लोग करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं और कुछ बड़े भी गलती कर रहे हैं गिनतियों पे। फिर से होगा, अभी बढ़िया से होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसी प्रकार से आप लोग को प्रतिदिन कम से कम सूर्य नमस्कार कितना बार करना चाहिए? कितना बार? कम से कम 11 बार, नहीं तो 21 बार। इतनी सामर्थ हो कि आप 100-200 बार भी कर देंगे तो कुछ नहीं है। आपके अंदर ऊर्जा होनी चाहिए, आपके अंदर पावर होना चाहिए। इस तरह से अगर आप लोग डेली सूर्य नमस्कार का अगर अभ्यास करते हो तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे। सारे बच्चे बोलो, बीमार पड़ोगे? नहीं। बीमार पड़ना चाहते हो? नहीं। स्वस्थ रहना चाहते हो? हाँ। तो सब में ऊर्जा होना चाहिए। हाँ। तो ऊर्जा भरने के लिए क्या करना है? इससे क्या होगा? आपके शरीर में एक एनर्जी तो आती ही है, शरीर भी आपका लचीला होता है, आपका शरीर बिल्कुल सुडौल हो जाता है, हर रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ती है। समझ रहे सारे बच्चे? तो फायदा कौन कौन बच्चा बताएगा? हाथ खड़ा करना जरा सा। क्या क्या फायदे होते हैं? फायदा कोई बताने वाला बच्चा? अभी हमने बहुत सारे फायदे बताए आप लोगों को, तो सारे फायदे में क्या क्या फायदा है? सबसे पहले सभी बच्चे बोलिए, इम्यूनिटी हमारा बूस्ट होता है। बोलिए, इम्यूनिटी पावर आती है।
जिसको बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाना, यानी कि आपके शरीर के अंदर जो बाहरी वायरस का जो प्रकोप होता है, जो उस पे अटैक करता है, तो उसको क्या करता है, वो हमारे शरीर के अंदर जो जीवंत जीवाणु है, जो वायरस है, उसके ऊपर उसको मार देता है। वो उसमें ज्यादा पावर आ जाती है। देखते हैं आप लोग, कमजोर बच्चा को क्या करता है, जो मजबूत बच्चा उसको मार देता है, मार देता नहीं मार देता। उसी तरह हमारे शरीर के अंदर में जो जीवाणु है, वो बाहर वाले कीटाणु को क्या करता है, मार देता है। समझ रहे? तो वो चीज हो जाती है। दूसरा क्या हो जाता है आपके अंदर, और दूसरा क्या होता है, सारे बच्चे बोलेंगे, और क्या बढ़ती है शरीर में, क्या आती है, ऊर्जा, एनर्जी, पावर। ये सारे चीज हमारे शरीर के अंदर आता है। चेहरे पे क्या आता है, तेज, ओज, प्रकाश। इस तरह से इस स्थिति के साथ सूर्य भगवान में कितना प्रकाश होता है। तो अगर आप डेली करेंगे तो ये सारी चीजें होंगी। आपके शरीर कितना बिल्कुल लचीला हो जाएगा। जितने भी आसन हम लोग कर रहे थे, क्या कर रहे थे, उसमें सब तोड़ मोड़ हो रहा था ना, कमरे में पूरा खिंचाव आ रहा था, आगे जा रहे थे, पीछे जा रहे थे, तो सारी चीजों का सारे आसन इसमें सम्मिलित हो जाते हैं सूर्य नमस्कार में। तो प्रतिदिन आप लोगों को सूर्य नमस्कार करना चाहिए। तो जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग तो डेली कर रहे हो हमारे साथ, लेकिन जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगा है, आप लोग भी सूर्य नमस्कार कीजिए। हमारा कहना है, योग को जितना करेंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे, दवा का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। रोज पसीना बहाएंगे अपने शरीर से डेली विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालेंगे और अपने पावर को बढ़ाएंगे। धन्यवाद। ओम।